अस्सलाम वालेकुम बेटा। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो है ग्रुप्स एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसके अंदर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास देर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट, नेमली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हमारे पास जो है दो टाइप्स के बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और एक होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से एलिमेंट्स होते हैं? All the first A to 8th A group elements are called representative elements। वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी फिक्स होती है, जिनकी वैलेंसी चेंज नहीं होती, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं और उनको हम ए फैमिली के नाम से हम जानते हैं उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है ए फैमिली भी है और बी फैमिली भी है। तो ए फैमिली जो है हमारी वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की है, while all the first B to 8B groups element are called transition elements। बी फैमिली जो एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, जिनकी वैलेंसी ट्रांसिशन होती है या जिनकी वैलेंसी चेंज होती है, उनको हम कहते हैं ट्रांसिशन एलिमेंट। और ट्रांसिशन एलिमेंट हमारे पास दो टाइप्स के हैं, आउटर ट्रांसिशन एलिमेंट और इनर ट्रांसिशन एलिमेंट। तो इसको मज़ीद हम जो है वो पीरियड टेबल के मज़ीद के पिक्चर से समझते हैं। देखिएगा बेटा, अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो ये वाला जो पोर्शन आपको ग्रे में नज़र आ रहा है, ग्रे कलर के अंदर, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है ये पूरा। अब देखिए इसमें 1B, 2B, फिर 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और फिर ये 8B जो 3 हिस्सों में तकसीम हुआ हुआ है। सही है, ये 8B 3 हिस्सों में तकसीम हुआ हुआ है ये। सही है, तो ये अगर इसको इतने हिस्से को देखा जाए तो ये 8 ग्रुप बन रहे हैं बी फैमिली के। और अगर हम 8B को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बन जाते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास हम उसको डिवाइड कर देंगे तो 10 हो जाएंगे ये, और अगर उसको डिवाइड नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पे 8B को हम पूरा ये 3 हिस्सों में जो है उसको एक ही कंसिडर करेंगे तो ये 8 ग्रुप बन जाएंगे। तो 8B के ग्रुप है और 8A के ग्रुप है, टोटल हमारे पास 16 ग्रुप है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो ग्रुप आप कहेंगे, ग्रुप हैं तो 8 ग्रुप, और 8 जो है वो ए फैमिली के हैं, 8 जो है वो बी फैमिली के हैं। तो ए फैमिली कौन सी होगी? ए फैमिली हमारी होगी वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की होगी। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी फिक्स होती है, जिनकी वैलेंसी चेंज नहीं होती। तो हमारे पास यहाँ पर जो इस पीरियड टेबल के अंदर आप देख रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से हैं? फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फिर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, 7 और ये 8। तो ये आप देख रहे हैं कि एस यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ एस ब्लॉक, यहाँ लिखा हुआ पी ब्लॉक। तो एस और पी ब्लॉक जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। और जो ये आप देख रहे हैं ये इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ डी ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक और ये जो एफ ब्लॉक जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास ये दोनों जो है ये हमारे पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ग्रे और ये येलो से, और ये वाला जो एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। अच्छा, ये हमारे पास ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये आप देख रहे हैं ये एफ ब्लॉक जो कि कहलाता है, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। और ये जो है हमारे पास ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है। मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसको अलग से करके बताया गया है, जो फिर आपको भी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में दिखाया था कि फर्स्ट बी, सेकेंड बी, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, फिर ये 8 को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। ये वही पिक्चर है। अब ये जो पिक्चर है, दूसरी वाली जो पिक्चर है, ये वही एफ ब्लॉक की जो इनर ट्रांजिशन की है। इसमें थोड़ा सा आपको समझाया गया है, इसको थोड़ा सा जूम कर रहे हैं तो अब जूम करके देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये 57 के बाद जो है ये 58 नीचे आ रहा है। सही है, तो अभी स्टारिक भी लगा हुआ है, स्टार भी लगा हुआ है। तो ये बताया जा रहा है कि 57 के बाद ये नीचे चला जाता है, फिर यहाँ से लेकर जो है ये हमारा तकरीबन ये 14 एलिमेंट होते हैं इसमें। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये 14 एलिमेंट होंगे इसमें। सही है, तो ये हमारे पास लेंथेनाइट कहलाता है, ये वाली सीरीज़ कहलाती है लेंथेनाइट। इसी तरह से हमारे पास ये जो यहाँ पे स्टेरिक लगा हुआ है ये कहलाता है एक्टेनाइट। तो ये एक्टेनाइट यहाँ से ये 80, ये हमारे पास 89 है, इसके बाद ये 90 है। तो ये वाली जो है ये एक्टेनाइट सीरीज़ कहलाती है। इसके अंदर भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये लेंथेनाइट सीरीज़ है और ये एक्टेनाइट सीरीज़ है। तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये एफ ब्लॉक के अंदर काउंट होते हैं। सही है बेटा।
और ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है आपका। और इस एफ ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर जो है हमारा दो हिस्सों में तकसीम है, एक लेंथेनाइट और एक एक्टिनाइट। मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब आपको समझ आएगा कि हमारे पास टोटल ब्लॉक के हिसाब से जो है तकसीम जो है वो 4 की हुई हुई है, या डिवीज़न जो है 4 की हुई हुई है। इसमें एक जो है आपका वो एस ब्लॉक है, ये पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, और ये थर्ड ए से लेकर 8A तक जो है ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो हमारे पास जो पीरियडिक टेबल है उसकी ये शक्ल यही है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वो होते हैं जो हमारे पास एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में बताते हैं, और ट्रांजिशन वो होते हैं जो डी और एफ के बारे में बताते हैं। और एफ जो है ये इनर ट्रांजिशन है। इनर ट्रांजिशन दो किस्म के, एक है लेंथेनाइट और एक है एक्टिनाइट। और ट्रांजिशन एलिमेंट दो किस्म के, एक है आउटर ट्रांजिशन और एक है इनर ट्रांजिशन। ये आउटर ट्रांजिशन कहलाते हैं डी ब्लॉक, और ये इनर ट्रांजिशन कहलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि ये अब हमने पहले ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अभी किताब में जो डिटेल जो दी हुई है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की दी हुई है, तो ये पूरे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप अगर जूम करके भी देख सकते हैं, ये आपके पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। देख रहे हैं अब ए फैमिली लिखी हुई है इसके अंदर, सही है। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि ये पहली रो में 2 एलिमेंट आते हैं, आपको पता है, ये आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो ये सारे हमारे पास जो है ये सारे एलिमेंट हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। ये फर्स्ट ए ग्रुप, ये फर्स्ट ए ग्रुप है, ये हमारा लिथियम से स्टार्ट होता है फर्स्ट ए ग्रुप, हाइड्रोजन से स्टार्ट नहीं होता। ये सेकेंड ए ग्रुप जो है बेरिलियम से स्टार्ट होता है, थर्ड ए ग्रुप बोरॉन से स्टार्ट होता है, फोर्थ ए ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होता है, और ये फिफ्थ ए ग्रुप नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, सिक्स्थ ए ग्रुप ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, सेवन्थ ए ग्रुप जो है फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, एट्थ ग्रुप हीलियम से स्टार्ट होता है। तो इन एलिमेंट्स के जो ये जो ग्रुप बने हुए हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, इनके नाम भी हैं, इनके ख़ास नाम भी दिए गए हैं, सही है। अब इनके नाम क्या क्या हैं वो आपको बताए जा रहे हैं, ज़रा सुनते जाइएगा। जैसे फर्स्ट एलिमेंट को जो है हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकेंड एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ये जो फोर्थ ग्रुप है इसको कार्बन फैमिली कहते हैं, सेवन्थ ए को जो है हम हैलोजन कहते हैं, 8A को जो है नोबल गैसेस कहते हैं, या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, या ज़ीरो ग्रुप भी इसी को कहते हैं, ग्रुप 8 को। अच्छा, अब इसमें जो है इनकी खुसूसियात और इनके बारे में डिटेल जो है आपको बताई जा रही है। देखिएगा बेटा स्लाइड के अंदर, जब फर्स्ट ए को हम क्या कहते हैं बेटा, अल्कली मेटल कहते हैं। देखिए लिखा हुआ अल्कली मेटल। अच्छा, अल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम, सही है। अच्छा, ये अल्कली मेटल क्या होते हैं? आप यूँ समझ लीजिए कि अगर हमारे पास पानी मौजूद है और ये फर्स्ट एलिमेंट मौजूद है, तो अगर हम पानी के अंदर इस फर्स्ट एलिमेंट को डालेंगे तो वहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनेंगे, और वो हाइड्रोक्साइड जो है वो कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि वो अल्कली मेटल्स हैं। और अगर वो पार्शियली सोल्यूबल होंगे तो वो अल्कली मेटल नहीं होंगे, सही है। तो फर्स्ट से के जितने एलिमेंट हैं ये कम्प्लीटली सोल्यूबल होते हैं, तो इसलिए इसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। जो हमारे पास वाटर सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो वो एलिमेंट जो वाटर सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बनाए उनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। तो ये अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तमाम एलिमेंट जो है वो पानी के साथ मिलके जो है वो 100% सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसकी वजह से उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। फिर ये जो सेकेंड ग्रुप है ये कहलाता है, ये आप स्टार्ट होता है बेरिलियम से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अच्छा, इसके अंदर जो है इसके अंदर ये कहा जाता है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो एलिमेंट है इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं इसको हम? अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितने एलिमेंट हैं ये अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं, और ये पार्शली सोलेबल होते हैं, ये पार्शली सोलेबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं पानी के साथ मिलके, तो इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पार्शली सोलेबल होते हैं, 100% सोलेबल नहीं होते, जैसे अल्कली 100% सोलेबल होते हैं, तो ये 100% सोलेबल नहीं होते, इसलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अच्छा, ये जो हैलोजन है, हैलोजन का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है प्रोड्यूसर, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जैन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर।
तो सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं ये, जितने भी हमारे पास 7th ए ग्रुप होते हैं ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसकी वजह से इनको हम हैलोजन कहते हैं। और ये जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस का मतलब ये होता है कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये जो है किसी के साथ बॉन्डिंग वगैरह नहीं करते, इसलिए इनको हम नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फर्स्ट के ग्रुप के एलिमेंट आप देख रहे हैं। फर्स्ट के ग्रुप के एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेशियम और ये आपका फ्रेंशियम। इसमें जो है आपके पास जो फ्रेंशियम है, फर्स्ट के अंदर जो फ्रेंशियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है आपको पहले ही बताया जा चुका है चैप्टर नंबर 3 में। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव है और वो इनविजिबल रेडिएशन इमिट करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो फर्स्ट के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका नाम है फ्रेंशियम। अच्छा, ये जो इनके यूजेस लिखे हुए हैं, लिथियम बैटरी में इस्तेमाल होता है, ये बैटरी बनी हुई है। सोडियम सॉल्ट में इस्तेमाल होता है, पोटेशियम फर्टिलाइज़र वगैरह में इस्तेमाल होता है, रुबिडियम ये फायर वर्क्स वगैरह पटाखों वगैरह में इस्तेमाल होता है, और सेशियम जो ये एटॉमिक क्लॉक में, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इनकी पिक्चर भी आप देख रहे हैं, इनकी पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे, ये पिक्चर्स बनी हुई है सारी। ये हमारे पास लिथियम की पिक्चर है, ये सोडियम की है, ये पोटेशियम की है, ये फ्रेंशियम की है, ये सेशियम की है, ये रुबिडियम की है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है ये सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट हैं हमारे। ये बेरिलियम से स्टार्ट होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अच्छा, इसमें जो है रेडियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है सेकेंडरी ग्रुप का, और इनके नाम जो है और इनकी पिक्चर जो आप देख सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये आप देख सकते हैं इनके पिक्चर्स और इनके नाम। ये सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलीरियम। तो ये जो है हमारे पास इसमें जो है हमारे पास जो बोरॉन है वो नॉन मेटल है, बोरॉन जो है नॉन मेटल है, और अल्युमिनियम जो है वो मेटलाइड है। बाकी ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, मेटल है। फिर इसके बाद जो है आपके पास जो है वो फोर्थ ग्रुप है, कार्बन से स्टार्ट होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और ये लेड। ये टिन कहलाता है, ये लेड कहलाता है, नाम भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं इसमें, और उनके सिंबल भी लिखे हुए हैं। ये जो आपके पास फोर्थ ग्रुप है। ये आपके पास जो है ये फिफ्थ ग्रुप है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये जो है आपके पास जो है ये फिफ्थ ग्रुप कहलाता है। इसके बाद जो ये सिक्स ग्रुप है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम और ये पोलोनियम। ये पोलोनियम जो है ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आपका। और इसके बाद जो है ये आपके पास ये बिस्मथ जो है ये भी आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट में ही शामिल होता है, ये हमारे पास मेटल भी होता है। अच्छा, ये हो गया हमारा जो है वो 6 ग्रुप तक हो गया। इसके बाद जो है आप नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ये 7th ग्रुप है जिसको हम हैलोजन भी कहते हैं। तो हैलोजन स्टार्ट होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इसके अंदर जो है फ्लोरीन और जो क्लोरीन है, फ्लोरीन और जो क्लोरीन है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर गैसेस होती हैं, और इसमें जो ब्रोमीन है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड की फॉर्म में पाई जाती है। ये वाहिद नॉन मेटल है जो लिक्विड की फॉर्म में पाई जाती है। सही है बेटा, ये नोट रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वाहिद नॉन मेटल है जो लिक्विड की फॉर्म में पाई जाती है, वो है ब्रोमीन। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस की फॉर्म में होती है, आयोडीन जो है ये सॉलिड की फॉर्म में होती है, और एस्टेटीन जो है ये आपके पास वो है तो मेटलाइट कहते हैं इसको। अच्छा, इसके अलावा जो है ये कहाँ का इस्तेमाल होता है ये आपको पता है, ये टूथपेस्ट वगैरह में इस्तेमाल होता है। ब्रोमीन जो है ये प्योरीफाई करता है हमारे पास जो स्विमिंग पूल का जो पानी वगैरह जो होता है उसके लिए, और ये जो आयोडीन है ये एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसके अंदर जो है ये मैंने 3 ट्यूब्स बनाई है, ये 3 ट्यूब जो है टेस्ट ट्यूब बनाई हुई है। इसके अंदर जो है ये आपके प्रैक्टिकल में भी आता है, प्रैक्टिकल नंबर जो है जो 11 है, 12 जो है प्रैक्टिकल नंबर 12 उसके अंदर भी मौजूद है ये। तो इसमें होता क्या है कि ये आपके पास ये टेस्टिंग के लिए बताया गया है आपको कि ये जो ये लाइट ग्रीन कलर की जो प्रेसिपिटेट आ रही है ये आपकी क्लोरीन को ज़ाहिर कर रही है, और ये डार्क रेडिश ब्राउन कलर की जो आ रही है ये ब्रोमीन को ज़ाहिर कर रही है, और ये आयोडीन को ज़ाहिर कर रही है। अच्छा, इसके बाद जो है आपके पास ये ग्रुप नंबर 8A के बारे में जो है ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया था। इसमें जो मेन काम किया था रैमसे और रिलाय ने काम किया था। इन्होंने जो है पूरी डिस्कवरी की थी नोबेल गैस की। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उस वक्त तक जो है ये नोबेल गैस दरियाफ्त नहीं हुए थे। तो इसके बाद जो है ये जो रामसे जो था इसने जो है नाइट्रोजन
की कैलकुलेशन जब ये कर रहा था एयर से, तो वहाँ पे इसको इंक्रीज मोलिकुलर वेट नज़र आया। तो इसने जब मालूम किया तो पता चला कि इसके अंदर जो इंक्रीज मोलिकुलर वेट आ रहा है एयर के अंदर, वो आ रहा था हीलियम का, वो इस हीलियम का आ रहा था। फिर इन दोनों ने मिल के, रामसे और रिलाय ने मिल के जो है डिफरेंट जो है वो गैसेस दरियाफ्त की, जो है वो फिर वो उन गैसेस के नाम दिए गए, और उन गैसेस के नाम आप देख सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और ये रेडॉन। तो ये आपका जो है ये ग्रुप नंबर 8A कहलाता है, जिसको हम नोबेल गैस भी कहते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।